आप तो यही कह रहे हैं कि इमरान कहीं नहीं जाना, मगर बहुत सारे कॉलर बता रहे हैं, भी आके कह रहे हैं कि बस अब जाने ही वाली है। अगर किसी की कॉल नहीं आई तो ये हुकूमत जाएगी जाएगी, इसलिए अगर नहीं गई, देखिए तो अगर फर्ज करें हुकूमत नहीं गई, ख्वाहिश को पूरा तो नहीं किया जा सकता ना। नहीं आपने सही कहा, लोगों की ख्वाहिश को पूरा नहीं किया जा सकता, मगर अपोजिशन जितनी आगे बढ़ चुकी है इस वक्त, अपोजिशन जितनी आगे निकल चुकी है इस वक्त इस हुकूमत के खिलाफ, तो क्या आपको लगता है कि वो बैक करेगी अपना वापस? अगर नहीं गई तो फिर वो क्या नहीं मुल्क के अंदर नई हालात को खराब करने की कोशिश करेगी? नहीं आना कहते ना कुछ अपोजिशन खड़ी होगी, हंगामा करेगी, वापस तो बैक पे तो नहीं जाएगी। मुझे नहीं लगता मुल्क में बहुत अमन अमान हो जाएगा या हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो आपको नहीं लगता कि बेहतरी की तरफ जाने के बजाय हालात बहुत ज्यादा खराब होने के चांसेस नजर आते हैं? क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा आपसे कि आप ये कह रही हैं ऑपोजिशन जो है बहुत आगे चली गई है, आगे निकल गई ना। देखे ना इस हुकूमत के खिलाफ तो बहुत आगे निकल गई, कितने प्रोपेगेंडा जी प्रोपेगेंडा कर दिया जी। बीच में आप कामरान शायद क्रॉस ना कीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ कि कितनी आगे निकल गई। जो अभी एक दिन पहले आपने देखा होगा कि बिलावल ने इतना फेफड़ों का जोर लगा के, पता नहीं कहाँ जोर लगा के उसने कहा था मैं एक जो है ओआईसी की नहीं होने दूंगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कहा था ना आपने। आधे घंटे में उससे फोन आया था, पूरी ऑपोजिशन हाथ बांध के अलामिया जारी कर दिया था। उन्होंने लिख के पढ़ा था कि हम कुछ नहीं करेंगे, हमारी निगाहें और सब कुछ फर्श से रहा है। वो तो अपना दिल भी सब बिछा दिया था उन्होंने ओआईसी की मीटिंग में। तो यानी कि आपने कहा कि कॉल आ गई तो सब ओआईसी की मीटिंग में पूरे सब कुछ बिछा दिया, चादर बिछा के बैठ गए आंखें बंद करके जी। ठीक है ना, आंखें वांखें सब बिछा दी उन्होंने, अपने पता नहीं कपड़े भी बिछा दिए थे कि आ जाए पापा। ये आधे घंटे के अंदर हुआ था जी। किसी की कोई जरूरत नहीं थी। ये चले हुए कारतूस है। कितनी दफा आप लोगों को मैंने बताया, चले हुए कारतूस है। यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि ये जो इतना हंगामा मुल्क में हो रहा है कि कुछ नहीं होगा। मेन बात आपको मैं बताता हूँ, यानी कि जो कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म हमारे पास कार्ड है तो वो उस पर आप यकीन की मोहर लगा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ सबसे बड़ा कार्ड, अभी मैं आपको बताने लगा, सारे कार्ड खत्म हो जाएंगे। जितने लोग है ना तसल्ली रखें, कार्ड वार्ड सारे इनके खत्म कर दूंगा। ये का कार्ड कोई नजर नहीं आएगा इनको जी। ओआईसी की मीटिंग में जब आप देखेंगे ना चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर को, वो ओआईसी की मीटिंग में वो उसका आना वो ऐसे ही नहीं है कि वो आ गए हैं बस। अभी तो 23 मार्च का आप वो इवेंट भी देखेंगे जो 10 से ऊपर से चलेंगे, और ये नीचे 57 मुल्क के वजीर खारजा बैठे हुए होंगे, वो तमाम लोगों को देख रहे होंगे, जहाज जा रहे हैं, हर दुनिया का असला दिखाया जाएगा। चाइना ने पाकिस्तान को अपना डीलर बनाया है मुसलमान मुल्कों के लिए। ये जो खरीदते थे ना असला वगैरह जी, असला जो खरीदते जी अमेरिका से जी, इनके साथ जी पाकिस्तान डीलर है अभी। ये पाकिस्तान डील करेगा इन तमाम जितने चोगे पहन के बैठे हुए जो छोटे छोटे पंप स्टेशन है ना अमेरिका के, ये कहानी अब खत्म हो गई है। अब जो है ना वेस्ट की कहानी खत्म हो गई, अब वहां आ गया है चाइना और रशिया। तो ये अब दो दौर चल गया। और मैं एक और बात भी बता दूं, पाकिस्तान वो वेट है, बट्टा होता था तराजू में बट्टा डालते हैं, पाकिस्तान वो वेट है जिस तराजू के पलड़े में गिरेगा वही तराजू जीतेगा। उसने बट्टा पहले डाला था अमेरिका में, अब उसने बट्टा उठा के अपना चाइना में डाल दिया। अब ये सारी बातें हम सुनते रहेंगे, आ गया ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। इमरान ने इस गलत बात नहीं की है। हाँ, हमेशा से इंडिया ने अपनी आजाद खारजा पॉलिसी रखी है, आजाद खारजा पॉलिसी रखी है। कभी भी उसने वो नहीं किया कि अमेरिका ने कहा कि तुम बैठ जाओ तो वो बैठ जाता, नहीं। वो तेल भी ले रहा है रशिया से, और अमेरिका कह रहा है आप तेल ले लो, आपको खुली छूट है। वो 400 रशिया से वो भी लेता है, बैटरी भी लेता है। अमेरिका टर्की पे पाबंदी लगाता है, लेकिन इंडिया पे पाबंदी नहीं लगाता। क्यों? उसकी आजाद खारजा पॉलिसी। यही पाकिस्तान इमरान खान खारजा पॉलिसी आजाद करने लगा है, और आजाद कर दी उसने। अब दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को पीछे खींच नहीं सकती, पुल बैक नहीं कर सकती। वो जो बैठे हुए ना वहां पर, जो आज माशाल्लाह सवाद का जलसा करने जा रही थी कल परसों, आज उनकी तबीयत खराब हो गई, 125 बुखार हो गए उनको। 125 बुखार हुआ। एक हल्का सा मेजर हो ना, कोई मेजर या कोई भी आम आदमी फोन कर दे ना उसको, खबरदार वहां जाना नहीं, वहां पर लोग डंडे लेके बैठे, तुम उतरोगे तो मारेंगे तुम्हें वहां। ये पोजीशन की हुई उसने वहां पर। ये जाएंगे दीर जा सकते हैं, ये हाफजाबाद जा सकते। मगर अभी आपने शायद मेरे कॉलर की बात नहीं सुनी, उन्होंने बताया शुरू में स्टार्ट में उन्होंने कहा कि मेहंदी हो गई, अब तो बस रुखसती का टाइम है, रुखसत होने वाली है। और आप ये कह रहे हैं कि जी ये हुकूमत जाने के चांसेस ही नहीं है, आप फिक्र ही ना करें, ये तो अभी रहेगी। वज़ीर इमरान खान तो अभी रहेंगे, और आपने तो कहा था मेरे ही प्रोग्राम में कहा था कि ये भी 5 साल पूरे करेंगे, आगे के भी 5 साल पूरे करेंगे।
बिल्कुल 10 साल है इनके पास, आराम से जब तक जिंदा है तब तक करता रहेगा इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान को तरक्की की राह पे इसी ने डाला है। आज तक ना कोई डैम बना था, ना ये इनके अपने घर के अंदर माल पड़ा तो था। अच्छा आप ये बताएं कि डैम क्या पेपरों में बना या हकीकत में बना मुल्क के अंदर? जी, आप जब देखते हैं कि नवाज शरीफ वहां पर लंदन में घूम रहा है और रोज रॉयस की सवारी ले रहा है, आपको पता नहीं ना नवाज शरीफ शादी करने वाले हैं। आप लोगों को पता नहीं होगा, उनको शर्म आ जाएगी कि मैं कहूँगा वो शादी करने वाले भाई। उनकी बेगम ने डिमांड की कि मुझे अच्छी सी गाड़ी चाहिए, तो उन्होंने रोज रॉयस खरीद रहे हैं वहां पर। आप लोग पता नहीं क्या बातें करते रहते हैं। नवाज शरीफ आ रहा है, मई में आ रहा है, जा रहा है। अरे वहां पर आपने तो एक बहुत ज्यादा अहम खबर आके चैनल पे बोल दी लाइव शो में, ये तो आपके आवाज जाएगी कि जी क्या चाहिए आप लोगों को, इतनी प्यारी खबर दी है। अब 2 खबरें दे दी मैंने आपको कि पाकिस्तान दुनिया ये बैठा हुआ है वहां पर, डीलर है, पूरा असला बेचेगा, इनको चाहिए जितना ले लो। पाकिस्तान का जो ये चलेगा ना। अच्छा एक सेकंड के लिए होल्ड करें, आपके तरफ ही आऊंगी, जरा सुने एक लोगों कॉलर की बातें। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम समीना, कैसी हैं आप? बस ठीक ठाक हूँ, आप बताइए कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मौसम कैसा जा रहा है आपके इलाके में? बस जो है सर्दी गर्मी सब मौसम बस ऐसी है, मौसम में बाहर। नहीं, ये जो आपके फोन का मौसम है, ये फोन का मौसम तो बस समझे सर्द गर्म चलता रहता है। ये तो प्रोग्राम का नाम ही है ना, तकरार तो होती रहती है। आप बताइए आप क्या कहना चाहेंगे अपनी इस तकरार में? मैं ये कहना चाहूंगी, ये जो बिकॉलर बता रहा है कि इमरान ने ये किया, इमरान ने वो किया, इसको कहें कि वो जाले, फिर पता चले उसने क्या क्या किया है। जी, ये तो बाद में पता चलेगा उसने क्या क्या किया है। वो चोर है, फराम, उसको छोड़ते नहीं ये लोग। उन्होंने ये खबर दी कि नवाज शरीफ शादी करने जा रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनकी बेगम ने डिमांड की गाड़ी की, तो नई गाड़ी खरीद रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप इसके अंदर? ये तो जब शादी करेगा तब पता चलेगा, नई गाड़ी लेके देगा तो तब पता चलेगा। अभी तो वो वहाँ बैठा हुआ है। ये लोग एक बीमारी को भी मजाक नहीं देते हैं। ये मेरे बेटे से बात करो। जी हेलो जी। हाँ जी जी हाँ जी जी बोले जी। मैंने कहा अभी तो वो करेगा तो फिर पता चलेगा। अभी तो ये लोग बातें पे बना रहे हैं उसको। जी, उसकी बीवी छोड़ के चली गई है, वो शादी कर रहा है। जी चले जी, ठीक है जी। अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान के मौसम को अच्छा रखे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। बेताशा कॉलें थी, अब ड्रॉप हो गई, दोबारा से कॉल कर लें। बहुत शुक्रिया जी। जी हेलो जी 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 जी। बात ये है कि जिस लीडर के डीएनए में शामिल होकर उसने झूठ बोलना है, तो उसने ये खुसूसियत जो है अपने फॉलोअर में भी पैदा कर दी है। यही इमरान खान गला फाड़ फाड़ के कहा करता था जी कि वो झूठो, वो चीनी सदर तो आ ही नहीं रहा यहाँ पे, वो झूठो, वो ये चीनी सदर तो जो है ये इन्वेस्टमेंट यहाँ ला ही नहीं रहा है। अब वही जो है ये अपना झूठे दावे करते हैं जी कि वो चाइना से आएगा, तो पता नहीं क्या चाइना से सारा असला जो है ना डील हो चुकी है पूरी दुनिया की। जी, बात ये है कि जब और पाकिस्तान को मेन बनाया उन्होंने। जी जी, जब चाइना जो है पाकिस्तान में $60 अरब की इन्वेस्टमेंट कर रहा था, जब सड़कें बन रही थी, अब डेवलपमेंट के काम हो रहे थे, उस वक्त आपने उनके ऊपर इल्जाम लगाए कि ये करप्शन हुई है, इसमें पैसा खाया गया है, ये चाइना हमें लूट के जा रहा है। तो आप उसी चाइना के अपना जो थूक आपने फेंके हुए थे, अब उसको आप चाट के जो है वो चाइना से तोकर जी 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 आपको वही थूक चाट के आप चाइना से आप तोकर रखते हैं कि चाइना आपको जो है वो कोई लिफ्ट कराएगा। आप आपके लिए शर्म से डूबने का मुकाम है। आपका जाने का वक्त जब आ चुका है तो ऐसे दावे करते हैं। बात यह है कि अब हमें ये बता रहे हैं कि इलेक्टेबल जो है अखलाकी तौर पर पाबंद है क्योंकि हमारा वोट लेकर आए हैं। भाई वो इलेक्टेबल थे, समझाया भी गया था उस वक्त, ना लेते, क्यों लिया उनको? वो तो अब आपके पास आते हुए भी ऐसे ही थे, अब जाते हुए भी वैसे ही हैं। आपकी पार्टी के अंदर वाले आप पर करप्शन का इल्जाम लगा रहे हैं, चोर डाकू दल्ला कह रहे हैं, आप उनको दल्ला कह रहे हैं। हमें दोनों की बातों पर जरा बराबर भी शक नहीं है, भले जो है ना तीसरे को भी शामिल कर लें। आप मुनर्रकीन की तस्वीरों के ऊपर काला रंग लगाकर साड़ निकाल रहे हो। जी 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 उनका मुंह तो पहले ही काला था, तुम्हें अब नजर आ रहा है। इसकी तरफ आप खुद आए हो, तुम्हें बार बार एहसास दिलाया गया था कि पर तुम जो है एस्टेब्लिशमेंट के घोड़े पर कूद रहे थे, तुमने जो है वो सुना ही नहीं था। तुम जो है ना सुनाने की कोशिश की मगर सुना नहीं। जी लोग ले क्या हो या हौसलों पे छापे मारो, नतीजा जो है वो सामने है।
और आप ये भूल जाएं कि पोजीशन में आ गए तो धरने दे पाओगे। आपकी दफा मैदान खुला करके देने वाले दुकान अपनी बढ़ा चुके हुए हैं। अपने जोरे बाजू पर तुम सिर्फ बनी गाला में पुशअप निकाल सकते हो। अब ये तुम्हारी तबाही की दास्तान ही है। धूप बनने का मुकाम इनके लिए भी है जिन्होंने सिर्फ एक शख्स की नफरत में तरक्की करते हुए पाकिस्तान को अंधेरों में धकेल दिया था। आप तबाही के दाने पर ये ले आए इसको। और वो शख्स जिसको उन्होंने अपना इक़्तिदार से बाहर निकाला था, वो शख्स आज भी 7 समुंदर पार अगले इलेक्शन के टिकट ले रहा था, फिर रहा है। और तुम्हारे तादीद और इधर से उधर हो जाते हैं, इसे कहते हैं अवाम की ताकत। तो इसलिए जब आपका जी जाना ठहर गया हुआ है तो इस हकीकत को तस्लीम कर लें। आज भी कराची के जो है मैंने इसको बुलाया गया था, वजीर आजम साहब ने खुद टेलीफोन किया। नजीब हारून और अमर लियाकत नहीं आए उसके ऊपर, उन्होंने आपको धत्कार दिया आपके अपने इरकान ने। जब आपके अपने इरकान धत्कार दिए गए हैं, 13 बंदे पहले आउट हुए थे, ये 2 बंदे ये मिला लें 15 बंदे, आपकी 10 बंदों की अक्सरियत थी। आप तो पहले लूज कर चुके हुए हो। आप जितनी मर्जी गीदड़ बफ्कियां लगा लें, आपका इंजाम जो है वो निश्ता जवाब लिखा हुआ है। अब आपके आखिरी ठिकाना जो है वो मच जेल में है, और उससे पहले जो है वो हो सकता है कि आपको लाहौर के पागल खाने में आपका मेंटल इलाज भी कराया जाए। थैंक यू। जी जनाब, जी एक सेकंड। जी जनाब, जी 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 अभी मैंने सुना एक आप बना रहे थे कि पाकिस्तान की जो है आजाद खारजा पॉलिसी का जो है इमरान खान ने तयन कर दिया है। किसी भी मुल्क की आजाद खारजा पॉलिसी उस वक्त हो सकती जबकि उसकी मईशत जो है वो आजाद हो। इमरान खान ने इस बात का पूरा बंदोबस्त कर दिया है कि आपकी मईशत आजाद न रहे। आप जो है IMF के हल्के में आ गए हैं, आप जो है वर्ल्ड बैंक के हल्के में, और आपकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है। मतलब कोई अकल की बात भी करने की जरूरत है भाई। यानी ये मुमकिन नहीं है। इंडिया को जो हम कहते हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी नॉन अलाइंस क्यों है? इसलिए कि इकोनॉमी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ना वो डिपेंडेंट है अमेरिका पे, ना वो डिपेंडेंट है रशिया पे, ना वो डिपेंडेंट है चाइना पे। जी अमेरिका उनकी मईशत इतनी मजबूत है कि उनको किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत ही नहीं है। तो ये बात कहना कि आजाद कर दी है, आजाद कर दिया क्या मतलब है? आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका से निकाल के चाइना में डाल दिया है, आजाद तो फिर भी नहीं है। आजादी का मतलब ये होता है कि आप किसी पे डिपेंड ना करें। अगर आप ये कहते हैं कि अमेरिका के हल्के से निकाल करके आपने चाइना और रशिया के हल्के में डाल दिया, तो ये आजादी कैसे होगी? जी तो फिर डिपेंडेंसी है। जी 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 ठीक है। और ये तो डिपेंडेंसी उससे ज्यादा खराब है, इसलिए कि पैसे आपको अमेरिका दे रहा है, पैसे आपको यूरोपियन यूनियन देता है, पैसे आपको IMF देता है, पैसे आपको जो है वर्ल्ड बैंक देता है, और आप आजाद फॉरेन पॉलिसी के साथ चाइना और रशिया के साथ बैठे हुए हैं जो कि कभी भी पैसे नहीं देते। और रशिया तो बिल्कुल ही नहीं दे सकता। अब इस जंग के बाद जो उसकी सूरत हाल है, जितनी उससे पाबंदियां हैं, वो तो कुछ भी नहीं कर सकता। अब आपका उसकी तो कहानी खत्म है इस वक्त, जब तक कि अमेरिका वो पाबंदियां नहीं हटाता है। चाइना कभी पैसे देता ही नहीं है आपको। चाइना ने कभी आपको पैसे नहीं दिए। चाइना ने आपको प्रोजेक्ट दिया है, और वो पैसे जो है उनके इंजीनियर जब काम करते हैं उनको वापस चले जाते हैं। जी सही। तो कोई अकल की बात करें यार। इतनी उम्र के लोग आते हैं यहाँ पे, ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि बस। चले ठीक है जी। जी जनाब, जी जी अभी आपके प्रोग्राम में अपने आप को वो कहते तो हैं मैं बहुत सीनियर हूँ, बड़े अच्छे अल्फाज अदा करता हूँ। 2 दफा वो गाली जो शहबाज शरीफ ने उस इंसान को दी जिसने अपना जमीर बेचा, वो उस इंसान को। अच्छा एक सेकंड के लिए होल्ड करें। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं ज़मीना? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। जी जी आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह। और थोड़ी की गैर हाजिरी ने जो है वो बहुत हमें मिस किया, हमने तुम्हें बहुत ज्यादा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी नहीं ये कोई बात नहीं है, बस मैं यही कहना चाह रही थी कि 2 दिन तक हमने आपको बहुत मिस किया और आपकी तरफ से बहुत परेशान भी रहे कि आप कैसी हैं। जब बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह आज आप बहुत बेहतर हैं। जी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज। जी जनाब, जी बोले। जी जी अच्छा, तो ये अपने आप को मतलब अपनी कम से कम उम्र का तो लिहाज कर लें। आप लाइव कॉल कर रहे हैं और पूरी दुनिया देख रही है, आप वो गाली रिपीट कर रहे हैं। मतलब आपको इतनी तो इंसानियत होनी चाहिए, इतनी तो आपका अकल आपके अंदर होनी चाहिए। आप वैसे तो बड़े कुल रखने वाले आप अपने आप को समझते हैं, हर जगह पे आप आके झूठ तक। जी 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 तो
कम से कम इस चीज का तो एहतियात करें, दुनिया देख रही है, आप गालियां दे रहे हैं लाइव टीवी पे आके। अच्छा, एक शख्स जो मरने की एक्टिंग करके लंदन भागा, उसे तो दुनिया शेर कह रही है। वो दुनिया वो नहीं, वो वाले लोग जो कीमे वाले नान और बिरयानी की एक प्लेट पे बिकने वाले हैं, वो उसे शेर कहते हैं। और वो इंसान जिसने तन तना 12 पार्टियों को नच डाल दी हो, और यानी उसे कहते हैं कि वो घबरा गया, वो घबराया नहीं है। उसने तो इनको जमीन बोझ कर दिया हमेशा के लिए, पूरी दुनिया के सामने इनकी हकीकत ला के रख दी कि ये जिनको तुम वोट देते थे, दरअसल वो ये लोग हैं। ये है पुराना पाकिस्तान और पुराने पाकिस्तान के ये तुम्हारे लीडर। अच्छा, मैं आपको एक और खबर दे दूं, समीना, चौधरी निसार एक बड़ी टीम के साथ इमरान खान के साथ शामिल हो रहे हैं और उसका ऐलान भी वो करीब करने वाले हैं। तो ये ऑनेस्ट लोग इमरान खान की पार्टी में आते रहेंगे और पार्टी मजबूत। जी सही है, जिन लोगों आप ये कहेंगे पार्टी में, जी जिन लोगों ने चोचा हुआ है ना कि हम किसी भी तरह से पिछले दरवाजे से अंदर आ जाएंगे, ये ऐसा होने नहीं जा रहा। सही, ऐसा होने नहीं जा रहा। चलें, चार ठीक है, क्राउड इमरान खान के साथ मौजूद है। आप अंदाजा नहीं कर सकते समीना, जितना भी पढ़ा लिखा ये नौजवान है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, सब जगह वो इमरान खान के साथ खड़ा हुआ जी। वाला क्राउड नहीं है। ये सोशल मीडिया का दौर है, कोई चीज अब जो है ना पीछे नहीं हटा सकती। इमरान खान के साथ वो जुड़ के खड़े हुए हैं। नवाज शरीफ सही, एक सेकंड, सारे कॉलरों को क्लियर करना चाह रही हूँ। 30 सेकंड का मैसेज दें प्लीज सारे कॉलर। जी हेलो जी, 2-3 कॉलर को होल्ड पे डाला, वो ड्रॉप हो गए। कोशिश करता हूँ, हाँ, इसलिए कि बहुत सारे कॉलरों को होल्ड पे डालो, ड्रॉप हो जाते हैं, फिर आते नहीं वापस। जी सिंपल। अभी मैंने सुना कि 1 सेकंड में आपसे ही बात करूंगी। 1 सेकंड इनका आप बहुत दफा ये कॉल कर चुके पर ड्रॉप हो रहा था। इनके मैसेज ले लूं, फिर आप लोग के लेती हूँ सबके। जी जनाब, जल्दी से बोलें। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सुना मैं तो समझ आप बल्बे में शामिल होंगे जो सिंध हाउस पे किया था पीटीआई के लोगों ने। जी, मैं कहाँ से शामिल होंगी? हाँ, मैंने कहा बल्बे में शामिल होंगे यहाँ पे, उसके तोड़ फोड़ की थी पीटीआई की युवतियों ने। शायद आप भी गई होंगे वहाँ, धरली गई होंगे कवरेज के चक्कर में। अल्लाह हद कर दी, यानी कि मैं अभी समझ में आई बात आपकी। अल्लाह तौबा, क्या घुमा के। और क्या, आपको पता है मैं तो न्यूट्रल हूँ, मैं कहाँ से बल्बे में शामिल होती। मीडिया तो हमेशा न्यूट्रल रहता है। आपने कैसे कह दिया कवरेज करने गई और मैं दिल्ली गई, पाकिस्तान गई। अच्छा देखिए समीना जी, यहाँ अजीब खलकत किस्म के जो है ना, वो खलकत है यूथियों की। वो कहते हैं कि रशिया जो है वो कर्जा देगा भिखारी नियाजी को। बताइए जरा, भिखारी नया पाकिस्तान को। आप सिर्फ जो 30 सेकंड का मैसेज दें, बहुत सारे कॉलर सबको यार करना है। कैलिफोर्निया उसकी जो इकोनॉमी है वो कहीं ज्यादा रशिया से, अंदाजा लगा ले। एक भिखारी रशिया प्यूटन एक भिखारी नियाजी को क्या कर्जा देगा? ठीक है, आपको छोटे से मुल्क ने ना जो है ना वाट लगा दिए, ठीक है, यूक्रेन ने। अच्छा, दूसरी बात अगर करते हैं, मैं आपको बताऊं, कोई कहता है चौधरी सर आ गया, कोई ये आ गया, भाई कोई भी आ जाए, आपके एमकेएम अलग हो गई, आपके काफ लीग नियाजी को छोड़कर कह रहे हैं कि रूठी में इत्यादियों को बना लिया वज़ीर आज़म इमरान खान ने। नहीं, पाप छोड़कर चला गया। ठीक है, जहांगीर तरीन सख्त नफरत करता है नियाजी से। अलीम जो है ना वो सख्त नफरत करता है नियाजी से। तो देखिए है अभी इस वक्त नया पाकिस्तान। वो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान निकल गए इत्यादियों को बनाने के लिए रूठे हुए हैं। की कोई चीज नहीं है, दुनिया का पहला नया पाकिस्तान है जो बगैर हुकूमत के चल रहा है। नियाजी को चला गया, ये फारिग हो गया बिल्कुल। अभी आपको पता चल जाएगा, अभी कुछ दिनों के बाद समझे ये लिंगर ऑन कर रहे हैं हर चीज को, ताकि जो मुनारिफ जो अरकान है ना, जी 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 उन्होंने तो वाट लगा दी है, कोई नहीं आएगा। इमरान नियाजी भीख मांग रहा है सबके जाकर, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। और नवाज शरीफ साहब अकेले बैठे हुए आराम से पूछते था लंदन में, और वहाँ उनके पास खुद ही लोग आ रहे हैं। और नियाजी आप देखें ये हाल है, नियाजी खुद जा रहा है, कदमों में गिर रहा है, कभी हर किसी के कदमों में गिर रहा है। तो जनाब इसका तो खेल खत्म हो गया। इसने जो वाट लगाई है नया पाकिस्तान में आवाम को, वो दुनिया ने देख लिया है। और अभी स्टैब्लिशमेंट जो है बिल्कुल इसी वजह से अलग हो गई है। तो अब यही है कि अब कुछ भी कर रही है, ये सिर्फ लिंगर ऑन कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। अखलाकी तौर पे और आईनी तौर पे नया पाकिस्तान में हुकूमत खत्म हो गई है, चले आपके 2 लोगों के कॉलर हैं जिन्होंने पक्का, 3-4 कॉलर हैं जिन्होंने पक्का बता दिया कि हुकूमत चलेगी। दफा और ये मैं कह रहा हूँ उसको, ये जो कारपेट जो सूखता फिरता है ना, ठीक है, जाकर जो है ना कारपेट को बोला कि एक कारपेट तैयार करे नियाजी के लिए और सूंघ कर रखे कि इसके साथ क्या होने वाला है।
चले ठीक है ना, ये सारे के सारे वही नस्ल है, ठीक है, हंसने ठीक वाले है। नस्ल के लोग हैं चले सारे। सही है, दोबारा कॉल कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी, मेरे साथ इतने सारे कॉलर होल्ड पे थे, सब ड्रॉप हो गए, दोबारा कर लें जी। जी, मियाँ साहब के पड़ोसी होने के नाते हमारा हक बनता है कि हम मियाँ साहब को मुबारक दें शादी की। चलो मियाँ साहब तो शादी कर रहे हैं, उधर से हसाक डार की डिवोर्स हो गई है मारिया मेमन से, ते बाकी जिस दुल्हन से वो शादी कर रहे हैं, जिस औरत से, उसको उसके लिए एक सवाल है, प्लीज जब आप आए इनके घर पे आए तो घर के तरफ इशारा करके मियाँ साहब से सिर्फ ये पूछे कि मियाँ साहब ये घर कहाँ से लिया है, शादी करने से पहले पूछे ये। तो बाकी फैसल के लिए, फैसल एज वी स्पीक इमरान खान इज स्टिल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और मौलाना अभी तक दूर दूर नहीं है। तुम्हें और मुझे मौलाना के मदरसे में जाना पड़ेगा, वहां जाके ना सबक सीख के आना पड़ेगा। ये फैसल के लिए मैसेज है, इमरान खान इज स्टिल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ठीक, बाय। देखें ये इन्होंने सही छोटा सा मैसेज दे दिया, 30 सेकंड का चलेगा। जी जी जनाब, जी बोलें, आपने सुने कॉलर की बातें? मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि इमरान खान आजाद खारजा पॉलिसी की बात कर रहा है, वो अमेरिका के साथ या रशिया के साथ या चाइना के साथ। एक सेकंड में आपसे रशिया और चाइना की सारी इंफॉर्मेशन लेती हूँ, उनसे 30 सेकंड का मैसेज ले लूँ, काफी देर से ये आए थे बार बार। जी जी बोले। अच्छा, पाकिस्तान में हमने तो ये देखा समीना, कुरान शरीफ पढ़ते थे, मौलवी हजरात से बड़े हुए, वो मौलवी हजरात होते थे, एक दर्स देते थे, दूसरे मदरसों में दर्स देते थे, फिर तीसरे मदरसे में, वो मतलब अल्लाह का पैगाम, अल्लाह के रसूल का पैगाम पहुंचाने का काम करते थे। हमने तो यही देखा। लेकिन पाकिस्तान में एक आदमी ऐसा भी है, कहता तो है मैं मौलाना हूँ, दाढ़ी भी रखी हुई लंबी चौड़ी, और यकीन करें हमने सारी दुनिया ने देखा, उसने पैगाम कौन से पहुंचाए? नवाज शरीफ का पैगाम जरदारी को पहुंचाया, जरदारी का पैगाम शहबाज शरीफ को पहुंचाया, शहबाज शरीफ का पैगाम मरियम को पहुंचाया, मरियम का फिर ये काम कर रहा है। मतलब ऐसे भी होते हैं, मतलब उसके साथ फिर मौलाना का लफ्ज जचता है? मैं ये मेरा सवाल है। चले मतलब सही है, आपने कहा कि मौलाना का सवाल जचता ही जचता, इन्होंने ये काम किए। आ गया आपका आंसर, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी जनाब। जी बोले। जी मैंने तो सिर्फ वो अल्फाज रिपीट किए थे जो पीटीआई वाले एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। अगर ये अल्फाज बुरे हैं, मुझे भी बुरे लगते हैं, बहुत बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए, मुझे नहीं बताने चाहिए, लेकिन जब आपके लीडर इस्तेमाल करते हैं, अगर आपको बुरे लगते हैं तो आप जो है न्याजी साहब और उनके टोले बजबान टोले को समझाएं, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें। अभी कल ही देखें कि शहबाज गिल ने फैसलाबाद में फिर कहा कि पार्टी छोड़ने वाले जो है दल्ले हैं, जबकि इमरान खान साहब जलसे में कहते हैं कि मैं इन सब का बाप हूँ। अब मैं किसकी बात के ऊपर यकीन करूँ? आपके ये दोनों अल्फाज जो है आपके दोनों लीडरों के हैं, तो इसलिए बात ये है कि आपके अपने इरकान जो है वो छोड़ के जा रहे हैं। जब आपके इरकान छोड़ के जा रहे हैं तो उसको गुस्सा जो है दूसरों के ऊपर क्यों निकाल रहे हैं? और दूसरी बात जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि इस वक्त अब हम वतन जो है वो आपस में बाम दस्तों गिरेबान हैं। वहाँ पे दो बड़ों की आपस में अपना इक़्तिदार की जंग लग रही है, जारी है, और उसी की आड़ में जो है वो ये पोजीशन और अपना पीटीआई को लड़ा के वो अपना फायदा जो है उसमें से ढूंढने की कोशिश में है।